हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे क्या आप सच में अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं। और इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला रखा है। बहुत सारे गुरुज ने, मैनिफेस्टेशन कोचेस ने कुछ ना कुछ ऊटपटांग में वीडियोस देखती रहती हूँ, ये कर लो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, ये करो तो वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किस हद तक पॉसिबल है और इसमें एनर्जेटिकली क्या हो रहा है जब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो स्पेसिफिक पर्सन को। क्या डेंजरस बाउंड्रीज हैं इस सिचुएशन की जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके बारे में कोई आपको वार्निंग नहीं देता है। कोई भी गुरु आज तक इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात किसी ने नहीं करी है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे आप हेल्दी वे में एट द एंड मैनिफेस्ट कर पाओगे वो लव जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट सी एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगी ताकि आप रीअलाइन कर सको अपने आप को उस डिजायर से, और आपकी जो हार्ट फ्रीक्वेंसी है जो उस चीज को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है वो आप रीअलाइन कर पाओ। ठीक है, अपनी मैग्नेट को रीअलाइन कर पाओ, कैलिब्रेट कर पाओ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो अब जल्दी से बात करते हैं उस शॉर्ट आंसर की, यस या नो, कि क्या आप उस स्पेसिफिक पर्सन को, एग्जैक्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, हाँ या ना। तो देखो, इसका कोई हाँ या ना आंसर नहीं है। इसमें हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी एनर्जी से अलाइंड है। अगर आपको लगता है कि मैं प्यार के लायक हूँ, मुझे प्यार मिलना चाहिए, तो आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अलाइन करके वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आप किसी की भी बिलीव्स या उसकी फ्री विल मतलब उसकी इच्छा, फ्रीडम, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसको ऐसा बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो, बाकी उस इंसान पे होता है। और आप किसी की भी बिलीव्स या फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स को दे सकते हो, बता सकते हो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ये क्वालिटीज वाला चाहिए, और फिर यूनिवर्स वैसा इंसान जो उन क्वालिटीज, उन वैल्यूज को मैच करे, वैसी फ्रीक्वेंसी वाला इंसान वो आपकी लाइफ में भेजेगा। ठीक है, तो हो सकता है वो स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जो आपने मांगा है, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, जिसकी वैल्यूज, जिसकी फ्रीक्वेंसीज आपसे कंप्लीटली अलाइन करती हैं, और क्या पता वही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। राइट, तो अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मे बी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यार तू कितनी पागल है, या तू कितना पागल है, तू उस इंसान के पीछे पागल हो रही है या हो रहा है जो तुझे खुश नहीं रख सकता। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। राइट, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आपको लग रहा है कि वही इंसान आपको चाहिए, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी 1000, 20,000, 10,000, लाखों गुना बेटर इंसान ढूंढ रखा है जो आपकी वैल्यूज, आपकी कदर, आपके प्यार के लायक है। ठीक है, तो उस इंसान को कैसे कॉल इन करना है, कैसे, या तो वो स्पेसिफिक आपका वही पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। तो चलो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसी एनर्जी होती है बिहाइंड वांटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। वो एनर्जी जो आपको फील होती है कि आप क्यों स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देखो, क्या है कि जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर कोई फीलिंग्स होती हैं जो हम उनमें ढूंढ रहे होते हैं। राइट, जैसे कि अगर मान लो आपको पसंद है रणबीर नाम का कोई लड़का, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो आपको द वन फील करवाए, स्पेशल फील करवाए, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, है ना, स्पेशल फील कराए, आपकी डिजायर्स को समझे। राइट, तो कहीं ना कहीं आप उस बंदे को अपने से बहुत ऊपर पेडेस्टल पर अपने सर चढ़ा लेते हो इन शॉर्ट, और उसको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का उसको बना देते हो कि वही आपको वैलिडेट करेगा कि आपकी कितनी वर्थ है, आपकी कितनी वैल्यू है। जिस हिसाब से वो आपको ट्रीट करेगा उस हिसाब से आपको उसकी अपनी वैल्यू समझ में आएगी। राइट, और आप अपनी सारी खुशियां उस इंसान से जोड़ लेते हो। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो प्यार, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, लेकिन आपने उसको क्या किया, अपने सर चढ़ा लिया, और ये सारी चीजें
कि वो आपको आपकी वर्थ वो डिफाइन करेगा, आपको टाइम प्रायोरिटी वो डिफाइन करेगा, आपकी बाउंड्रीज भी वो डिफाइन करेगा। तो क्या है, आपने अपनी वैल्यूज को गिरा दिया, अपने आप को गिरा दिया, अपनी एनर्जी को, और उसको यहाँ ले गए। अब यहाँ पे मिसमैच है एनर्जी का, तो आप क्या उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी वो नीडी होगी कि भाई मुझे डेस्परेटली ये बंदा चाहिए, ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, ये मुझे वो वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे वो वैलिडेशन क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, ये मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं समझ रहा। तो आप स्कैरसिटी माइंडसेट में आ जाओगे, आप चेज करते रहोगे उस इंसान को, क्योंकि आपने उसको सर पे चढ़ा लिया है। और आपको फील क्या करना था? एकदम ओपन, प्रायोरिटी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, फ्री, लव, एक्सपेंशन, डिजायर, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, सरप्राइजेस, डेट नाइट्स, ये मैनिफेस्ट करनी थी। और आपकी फीलिंग्स क्या हो गई? स्कैरसिटी, लैक, डेस्पिरेशन, राइट? यही हो रहा है हम सबके साथ। तो यूनिवर्स कभी भी वो इंसान आपको नहीं दे पाता, क्योंकि आपने उस स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ रखा हुआ है और अपने आप को यहाँ। तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी एनर्जी पे, या तो आपको यहाँ उठना पड़ेगा या फिर आपको उस बंदे को यहाँ लेके आना पड़ेगा नीचे, कि मैं भी तेरे बराबर ही हूँ, मैं भी वर्थ इट हूँ, मैं ऑलरेडी अपनी वर्थ समझती हूँ, आई एम ऑलरेडी इनफ, आई डिजर्व द लव, एंड इफ यू कैन गिव मी दैट लव देन लेट्स बी टुगेदर, राइट? कि हम, अगर तू मुझे वो प्यार दे सकते हो तो साथ में रहते हैं, वरना कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं लव डिजर्व करती हूँ, राइट? और इससे रिलेटेड मैं अपनी कहानी भी आपको सुनाऊंगी कि कैसे मेरी लाइफ में ये चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा, और जब मैंने ये चीज़ समझ ली तो मैंने यूं अपना हस्बैंड मैनिफेस्ट कर लिया। अब ये अनहेल्दी कैसे हो जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आपको हर चीज़ पे अपना नोटिफिकेशन चेक करना, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, उसने मुझसे बात क्यों नहीं करी, आप उसका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप वो कौन सी पोस्ट लाइक कर रहा है, किन किन को फॉलो कर रहा है, वो सब देख रहे हो। तो ये क्या है? ऑब्सेशन, चेजिंग एनर्जी, राइट? आप कंट्रोल करने लग जाते हो चीज़ों को, मैनिपुलेट करना चाहते हो एनर्जीज को, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को अबंडन कर देते हो, सेल्फ सैबोटाज कर देते हो कि यार मैं इसके लायक नहीं हूँ, वो यहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी आपकी एनर्जी मिसमैच है। तो इसकी वजह से क्या है, आपको वो इंसान नहीं मिल पाता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको करना क्या है, मैं अब आपको बताती हूँ कि अब आपको अपने आप से स्पिरिचुअली ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि एम आई रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज, कि मैं अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट कर रही हूँ या नहीं, एंड क्या मैं उसकी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है? कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे तो ही अच्छी मैं फील करूंगी, ऐसा है, या फिर मैं खुद की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या रिस्पेक्ट है और मेरी क्या वर्थ है, और मैं उसको समझती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हो, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया था पुरानी वीडियोस में भी कि आप यूनिवर्स को बताते हो आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स वो फ्रीक्वेंसी ढूंढ के लाता है एनर्जी मैच करने के लिए। तो आप और यूनिवर्स साथ में काम करते हो। अभी क्या है, आप कुछ अलग बता रहे हो, कुछ अलग फील कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ सिग्नल जा रहा है कि लव नहीं, इसको तो नीडीनेस, चेजिंग और ओवरथिंकिंग और कंट्रोल फील करना है। तो वो वाले अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर लेते हो, इसीलिए वो आपकी लाइफ अनहेल्दी हो जाती है। वो बंदा और आपसे दूर चला जाता है जिस स्पेसिफिक पर्सन को आप चेज करना चाहते हो या पाना चाहते हो। चेज इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, व्हाट कैन यू डू टू मैनिफेस्ट दैट लव, दैट स्पेसिफिक लव, या फिर वो लव जो आप डिजर्व करते हो, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। सो इसके लिए अपने आप से आपको कुछ सवाल पूछने होंगे, अपने अंदर जाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप ये स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसको भूल जाओ, स्पेसिफिक वर्ड हटा दो। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, ठीक है? आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन जो मुझे लव्ड फील कराए, जो मुझे स्पेशल फील कराए, जो मुझे प्रायोरिटी समझे, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो, ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है? दीज आर द इमोशंस दैट आई वांट टू फील। अब आप अपना रिलेशनशिप का डायनेमिक्स क्या चाहते हो, कि हम डेट्स पे जाएं, हमारे ओपन कम्युनिकेशंस हों, हमारी हॉबीज़ हों मिलती जुलती, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमारे अपने अपने विचार मिलते जुलते हों, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ सेम हों, ठीक है? तो आप क्या है, ऐसे अपनी एक लिस्ट बनाओ, जो कि मैं भी हर बार अपने जो भी मेरे मैनिफेस्टेशन, लव मैनिफेस्टेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनको मैं डे 1 से ही ये लिस्ट बनाने के लिए कहती हूँ। अगर आपको भी वो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 10 डेज की वर्कशॉप है जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल हैव मैनिफेस्टेड देयर लव, ठीक है? सो
आई कैन डेफिनेटली टेल यू टू जॉइन दिस वर्कशॉप। बाकी जब आपने ये लिस्ट बना ली तो क्या हो रहा है, आप क्लियर हो गए हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो इससे होंगी दो चीज़, या तो जो आपके दिमाग में इंसान है, जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपकी इस लिस्ट से अलाइन करेगा तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, आप भी यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ उससे वैलिडेशन नहीं मांग रहे, आप अपनी वैल्यूज भी खुद भी समझ रहे हो, ठीक है। या फिर वो इंसान बिल्कुल भी उस चीज के साथ मैच नहीं करेगा, अलाइन नहीं करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और यूनिवर्स आपको एक नया इंसान ढूंढ के देगा और ज्यादा अच्छा, ट्रस्ट मी, जो आपके लिए बेस्ट हो। क्योंकि मैं सच बोल सकती हूँ कि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, और जब नहीं पता हो तो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। और यही मैंने किया था कि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया था कि यूनिवर्स आई एम ओपन। अब तक मैंने अपना बहुत दिमाग लगा लिया है, अब तक मैंने हर वो चीज़ करके देख ली है जो मुझे लगता था कि सही है एक रिलेशनशिप में आने के लिए। मैंने बहुत अच्छा बनना चाहा, किया, सब कुछ किया, फिर भी मुझे चीटर्स मिले, कमिटमेंट ना देने वाले लोग मिले। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा इंसान ढूंढो जो मेरी इस लिस्ट से मैच करे। गेस व्हाट, 6 महीने में, इस लिस्ट को बनाने के 6 महीने बाद मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया, और डे 1 से ही वॉज रेडी टू से कि मैं शादी के लिए भी रेडी हूँ, बस मुझे टाइम चाहिए, आई एम रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट। यू कैन इमेजिन द पावर कि जब आप क्लियर होते हो, क्योंकि मैंने लिखा था मुझे चीटर नहीं चाहिए, मुझे लॉयल इंसान चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो कमिटमेंट दे पाए, टाइम पास ना करे। हालांकि यूनिवर्स ने मुझे टेस्ट किया ऑन द वे, ठीक है। अगर आपको वो यूनिवर्स कैसे टेस्ट करता है वो वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ टैग कर दूंगी, उसको जरूर देखना। तो क्या है, इससे क्या होगा, आप हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जब आप क्लियर होगे कि आपको क्या चाहिए, और आप उस इंसान पे भी अपनी फ्रीक्वेंसी का बोझ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक फ्री विल है जिससे आप अपनी एनर्जी से क्रिएट करते हो। आपकी जो एनर्जी होगी कि मुझे एक कमिटमेंट वाला इंसान चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी वैल्यूज हैं, आप वो वाइब्रेशन वाइब्रेट करोगे, क्योंकि आप वैसे ही चलोगे, वैसे ही बोलोगे, वही बाउंड्रीज रखोगे, वही आपकी वैल्यूज होंगी, वही एनर्जी आप रेडिएट करोगे। और वो स्पेसिफिक पर्सन अगर उस एनर्जी से रेजोनेट करेगा, उस एनर्जी को समझेगा, तो वो भी वही एनर्जी वाइब्रेट करेगा। और अगर नहीं करेगा तो यूनिवर्स ऐसे एक नए बंदे को लेके आएगा जो उससे भी ज्यादा बेटर होगा। एंड आई कैन गारंटी यू दैट, मैं लिख के कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट बंदा लेके आएगा जब आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है। चलो अब मिनी एक्सरसाइज के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आपको बस यूनिवर्स को आज एक जर्नल या लेटर के फॉर्म में ये लिखना है, द यूनिवर्स, दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई वांट, ठीक है। और आपको लिखना है कि आपको उस रिलेशनशिप में डेली क्या फील करना है, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, आप एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट्स को, मन मुटाव को कैसे हैंडल करोगे, आप एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करोगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपको वैसे ही बिहेव करना है, जो आपने मांगा है वैसे ही बिहेव करना है। कि लॉयल मांगा है तो लॉयल खुद भी रहना है, ये नहीं एक्स के साथ भी बात कर रहे हैं, नया बंदा भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपने जैसा इंसान मांगा है आपको खुद भी वैसा ही बनना है। सो आई वुड से यू कैन अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन और इवन अ बेटर पर्सन। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है एंड ओवरऑल वो बंदा क्या फील कर रहा है। आप किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, आप किसी की भी फ्री विल चेंज नहीं कर सकते हो। वरना सोचो ना, आपको भी कोई ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेगा मेरी वीडियो देख के कि भाई इसका वशीकरण कर लेते हैं, राइट। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट वशीकरण, जो कि आजकल सिखाया जा रहा है कि ये कर लो वो कर लो। अगर होगा, उसको आपकी फ्रीक्वेंसी फील होगी तो मैनिफेस्ट होगा वो इंसान, ये उसकी फ्री विल है। अगर नहीं करना होगा तो नहीं होगा। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, एंड आई वुड से आई वॉन्ट यू टू कॉल अलाइंड पर्सन, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइंड हो, ठीक है। और अगर आपको सीखने हैं वो 6 स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए टू मैनिफेस्ट माई लव हस्बैंड, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि मैंने क्या क्या किया था एंड हाउ आई मैनिफेस्टेड द love of my life, and we are married for almost 2.5 years, and I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Take care. Bye.